अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो ना तब भी तुम एसएसटी के एग्जाम में 80 में से 80 फोड़ सकते हो। ये 80 पेज की पीडीएफ में आपकी पूरी एसएसटी को निचोड़ के रख दिया गया है। ये चीट शीट पढ़कर ही आप अपने एग्जाम में 80 में से 80 ला सकते हो। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एसएसटी में 80 में से 80 स्कोर कर सकते हो। अगर आपके पास लास्ट के 30 से 35 घंटे ही बचे ना, तब भी भाई आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने एग्जाम में 80 में से 80 फोड़ सकते हो। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका भाई एनालिसिसमेंट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़े से बड़े एग्जाम हो। तो आज की वीडियो में वही जानने वाले हैं कि आप अपने कौन से पॉइंट पर कौन सा फोकस कर सकते हो और कैसे अपने एसएसटी के एग्जाम में 80 में से 80 स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप कंफ्यूजन है तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पूरा एनालिसिसमेंट कर लेते हैं एसएसटी के एग्जाम का, कहाँ कहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपका जो एसएसटी को मैं पूरे में डिवाइड कर लिया हुआ है, पूरा पैटर्न आपका यहाँ छप गया है। तो यहाँ समझते हैं पहले ध्यान से। जो आपकी एसएसटी 80 में से 80 मार्क्स की आएगी वो इनमें डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स के। इनमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन पे। और ये हम जानते हैं कि ये आपके चैप्टर के बीच में से अगर आपने लाइन टू लाइन रीडिंग करी है एनसीईआरटी की, वहां से उठ के आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस एमसीक्यूज को करने का। 20 में से आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। तो बाकी एजुकेटर क्या बता रहे हैं, अगर आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें एनसीईआरटी की एक लाइन पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आपके फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे करने हैं। इसका भी मैं सॉल्यूशन एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन देख लो किस किस टाइप के। 20 मार्क्स के आपका जो एमसीक्यूज आएंगे स्टार्टिंग में ही, एंड जो आपके उसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चन कितने, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, 12 मार्क्स आपके ये हो गए। एंड उसके बाद जो आपके वेरी शॉर्ट रहेंगे ये आपके लास्ट में आएंगे। मैंने बस पैटर्न बता रखा है, ये साथ साथ में है ना, सिमिलर है, इसलिए मैंने ये साथ साथ लिख दिए हैं। उसके बाद है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 आएंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। एंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के, 15 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। एंड मैप वर्क जो आपका 30 लास्ट में आएगा, 37 क्वेश्चन पे, वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। एंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपके 4 जो कि आपके 5 मार्क्स के आने वाले हैं। अब ये टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। देखो 20 मार्क्स ये हो गए, 12 और 8 20 ये हो गए, 20 और 20 40 एंड 15 और 5 कितने हो गए, 20 मार्क्स ये हो गए। तो टोटल यहाँ तक 60 हो गए और 20 मार्क्स यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले 80 मार्क्स हो गए। तो अब सुन लो, तुम्हें इन 80 मार्क्स को अपने हाथ में करने के लिए क्या क्या करना है। तो ध्यान से सुनना अब जो मैं बताने वाला हूं। तो ये पॉइंट है, कुछ ये बातें, ये चीजें तुम्हें करनी है। तो अगर तुम अपने एग्जाम में अच्छा फोड़ने वाले हो तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान में रखना है एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों इस समय पर तुम्हें 4-4 बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना कर रहे हो ना तो तुम भाई अपना काफी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई के एग्जाम में हर साल रिपीट होते ही होते हैं। तो भैया अब हमें ये एनएसक्यू कहाँ मिलेंगे, तो भाई तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पहले जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन। तो एनएसक्यू की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर लियो। इसमें मैंने एनसीईआरटी के कंप्लीट चारों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुझे मार्क करवाए हैं, और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लियो। इसके बाद तेरे को आना है चीट शीट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तूने ये चीट शीट को पढ़ लिया ना तो तुझे एनसीईआरटी की कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीट शीट में तुझे ना पूरी 80 पेज के अंदर पूरी कंप्लीट एसएसटी मिल जाएगी। इसमें तेरी चारों बुक कवर होंगी। और तुझे एक सैंपल भी दिखा देता हूँ, देख साइड में दिख रहा होगा तो स्क्रीन पर नेशनलिज्म इन इंडिया खोल लिया मैंने। इसमें तेरे को मेन पॉइंट है, जो मेन चीजें हुई थी वही हाईलाइट करके बता रखी है, और उनके क्या क्या मेन पॉइंट थे। पूरा बड़ी हिस्ट्री में तुझे वैसे पढ़ने में मजा नहीं आता, तो ये इसमें तेरे को बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो इसमें मैं तेरे को दिखा दूँ मेन जो आपका हुआ था जलियांवाला बाग, इसमें जो इंसिडेंट हुआ था वो मेन पॉइंट इसमें लिख रखे हैं। खिलाफत मूवमेंट जो थी आपकी वो, उसके भी मेन पॉइंट इसमें लिख रखे हैं। एंड जो आपका वर्ल्ड वार है, क्या क्या इफेक्ट पढ़े थे वो भी इसमें मेन पॉइंट पे लिख रखे हैं। तो आपकी बड़ी थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था, सब में पॉइंट पे बनाकर लिख रखा है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हो, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हो, तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, आपके वेरी शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, और आपके लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे।
तो भाई ये 80 पेज की पीडीएफ इतनी शानदार है ना कि तुम इसको पढ़कर ही इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, किसी ने सोची ना होगी। हाँ समझ गए तुम। तो भाई उसके बाद तुम्हें चीट शीट डाउनलोड करनी है। ये चीट शीट आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको कहीं नहीं जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जितने जल्दी से जल्दी तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे उतने ही जल्दी से जल्दी तुम्हें ये चीट शीट मिल जाएगी। उसके बाद आना है आपको PYQs पर। PYQs आपको ज़्यादा साल पुराने नहीं करने, आपको लास्ट 3 ईयर्स के करने हैं, 18, 19, 20, बस इतना ही इनफ है। ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, इतना समय भी अब तुम्हें नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को फोकस करना है। शॉर्ट आंसर कहाँ से आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आना है। क्योंकि भाई एमसीक्यूज तो आपको कहीं से भी आ जाएंगे चैप्टर में से, उनका कोई कंफर्म नहीं है प्रीवियस ईयर से आए। केस बेस्ड तो आपके फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपको एनालाइजमेंट करना पड़ेगा इसका। एंड वेरी शॉर्ट भी आपके चैप्टर के बीच में से आएंगे तो उनका भी कोई कंफर्म नहीं है कि प्रीवियस ईयर के ही डाले। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके प्रीवियस ईयर में से ही हर साल रिपीट होते ही रहते हैं। तो आपको है ना लॉन्ग और शॉर्ट आंसर को एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, तो हम उसी चैप्टर पर ज़्यादा फोकस रखें। तो इतना आपको PYQ लास्ट 3 ईयर के देख लेने हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट SQP। SQP क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। दोस्तों सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं 2। आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा, सिंपल आपको 2 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप काफी सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इस समय पर आपको है ना ये पिछले है ना इनको ही प्रैक्टिस करना है। जो आपका मैप वर्क है ना उनकी प्रैक्टिस कर लेना, कौन कौन चैप्टर से मैप वर्क आ रहा है वहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको ध्यान में रख लेनी है। उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, आपको सारी डेट चिपका लेनी है अपनी दीवार पर जहां भी आप स्टडी करते हो, और सामने उसका इंसिडेंट लिख रहे हैं कौन सी चीज कहां पर हुई थी। तो इस तरह से आप अपनी डेट भी सारी याद रख सकते हो। तो अब आते हैं हमने केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। दोस्तों केस बेस्ड क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के, जिसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही पूछा होगा। आपको पूरा एक ऊपर की तरफ पैसेज दे दिया होगा, उसका केस बेस्ड बनाकर दे जाओगे। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं एमसीक्यूज में। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताई है। तो उसमें भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में ही आपके जो पॉइंट्स लिख रखे हैं उसमें से आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। लेकिन केस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंपली मैं एक पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पर, तो उसमें आपके सारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतनी जो मैंने आपको बातें बताई है ना, इनको कर कर ही आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया हम कहां से पढ़े, तो भाई अगर इसको फॉलो कर लिया ना आपने, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना जो कंफ्यूज है भाई कैसे हम पढ़े।